आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की एक ऐसी लाइफलाइन की जिस पर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कनें टिकी हुई हैं। तो चलिए हॉर्मोज जल डमरू मध्य की इस बेहद दिलचस्प कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, दुनिया का करीब करीब 20% तेल और गैस, मतलब हर 5 में से एक टैंकर, बस इसी एक पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही हॉर्मोज को दुनिया के सबसे जरूरी जलमार्गों में से एक बना देता है। तो ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये ईरान के ठीक दक्षिण में एक बहुत ही संकरा सा समुद्री रास्ता है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और फिर वहां से ये रास्ता खुले समंदर में मिल जाता है। इस नक्शे पर नजर डालिए। यहाँ साफ साफ दिखता है कि कैसे ये जलमार्ग एक तरफ ईरान को और दूसरी तरफ ओमान और संयुक्त अरब अमीरात्स यानी यूएई को अलग करता है। इसकी यही ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे इतना ज्यादा जरूरी बना देती है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि आखिर ये जगह इतनी जरूरी क्यों है? जवाब बहुत सीधा है। ये एक ग्लोबल ऑयल कॉरिडोर है, मतलब दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे जरूरी शिपिंग रूट्स में से एक। और कमाल की बात तो ये है कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल बनाने वाले देश जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर, ये सब अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से इसी एक रास्ते पर टिके हुए हैं। लेकिन जहां इतना बड़ा व्यापार हो, वहां तनाव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यही वजह है कि हॉर्मुज़ हमेशा से ही एक संघर्ष और टेंशन का सेंटर रहा है, जो इसे एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट बनाता है। और ये इतना सेंसिटिव क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसकी चौड़ाई। मतलब सबसे पतली जगह पर यह सिर्फ 39 से 40 किलोमीटर चौड़ा है। सोचिए, इतने बड़े बड़े तेल के टैंकरों के लिए ये रास्ता कितना तंग होगा। इसी को कहते हैं चोक पॉइंट, एक ऐसी गर्दन जिसे कोई भी आसानी से दबा सकता है। और इसकी लोकेशन ही ऐसी है कि इस पूरे एरिया पर ईरान का जबरदस्त कंट्रोल है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी टेंशन बढ़ी है, ईरान ने धमकी दी है कि वो इस रास्ते को बंद कर देगा, और जैसे ही ये धमकी आती है, पूरी दुनिया की राजनीति में खलबली मच जाती है। अब सोचिए, अगर ईरान ने सच में ऐसा कर दिया तो क्या होगा? सीधी सी बात है, दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई में भूचाल आ जाएगा। तेल के दाम वो तो रातों रात आसमान छूने लगेंगे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य असल में है क्या? क्या ये सिर्फ व्यापार और खुशहाली का एक रास्ता है, या फिर एक जियोपॉलिटिकल टाइम बॉम्ब है जिसकी टिक टिक की आवाज़ पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।